हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का सेफ अटेम्प्ट्स क्या रह सकता है। उसके बाद हम ये भी बात कर लेंगे कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सेफ़ अटैम्प्ट्स जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। सेफ़ अटैम्प्ट्स ये कैसे डिसाइड हुआ है, तो ये फ़िलहाल इस हिसाब से है कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80% से प्लस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है तो 80% से ज़्यादा आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। 85 टू 90 रहेगा तो वो बेस्ट है, 90% रहेगा तो वो बेस्ट है, ठीक है। और अटेम्प्ट्स का मतलब ही यही होता है। ऐसा नहीं कि आपने अटेम्प्ट्स किया उसमें से 40% 50% रॉन्ग है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट्स की। तो यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वहाँ सेफ अटेम्प्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ जो सेफ अटेम्प्ट्स रहने वाला है वो है 115 टू 125। अगर आपने इतना क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया है तो एक्यूरेसी अच्छी होने से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 150 मार्क्स हैं। आप चाहे किसी भी ब्रांच के हों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी टोटल 150 मार्क्स है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी 150 मार्क्स है। बात की जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेफ अटेम्प्ट की कितनी है, तो वो है फ्रेंड्स 115 से 120, ठीक है। अगर आप 115 से 120 अटेम्प्ट्स कर रहे हो तो आप सेफ माने जाओगे। अगेन, एक्यूरेसी मैटर करती है। आपकी जो एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए लगभग 90% से 85 से 90% के बीच में। ये डिपेंड करता है आपका जोन के ऊपर में, किस जोन के ऊपर में आप हो बैठे हुए और एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। और फ़िलहाल जो आप सेफ अटेम्प्ट देख रहे हो ये अनरिज़र्व कैटेगरी की है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस फील्ड में आप देख सकते हो कि 115 टू 120 जो है वो है सेफ मार्क्स, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, आपका अटेम्प्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके अटेम्प्ट्स कम भी हैं और आपका जो शिफ्ट है वो मॉडरेट है या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है या डिफ़िकल्ट है, तो इस केस में अगर आपने अटेम्प्ट्स कम भी किए हैं और आपका एक्यूरेसी जो है वो अच्छा है तो यहाँ आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी हद तक फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन जो है, जब शिफ्ट हार्ड होती है ना, तो वहाँ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा जिन्होंने एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा मेंटेन किया होगा, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं आगे की। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि एक अच्छा अटेम्प्ट्स होना चाहिए। दूसरी, आपकी शिफ्ट किस हिसाब से है, आपकी शिफ्ट किस अनुसार है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है फ्रेंड्स। तो आपकी जो शिफ्ट है वो ईज़ी होगी अगर, और आपने सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक है स्टूडेंट्स जो किसी एक शिफ्ट में है तो उसका शिफ्ट जो है वो ईज़ी है, उसने अटेम्प्ट्स किए हैं 120, ठीक है। एक एक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स जिसने अटेम्प्ट किया 115 क्वेश्चंस, लेकिन उसका शिफ्ट जो है वो हार्ड है। तो इस केस में जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो आप देखेंगे
कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो भी स्टूडेंट्स एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन किए होंगे और जिनकी शिफ्ट हार्ड होगी उनको अधिक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तीसरी पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कटअप की। तो मैं ये जो कटअप आपको बता रहा हूँ ये आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइज कटअप बताने जा रहा हूँ। ये आप ध्यान में रखिए, आउट ऑफ 100 में बताने जा रहा हूँ नॉर्मलाइज कटअप। ठीक है, कितना होने वाला है। तो देखिए ओवरऑल मैं सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का बता दूं आपको। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का फ्रेंड्स आप एवरेज ले लीजिए, कोई भी आप जोन से एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप ले कर के चलिए 75 टू 80 मार्क्स जो है वो है सेफ मार्क। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्रेंड्स अगर आपका 75 टू 80 है तो ये एक सेफ मार्क है। और सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो यही इसमें 2 अंकों का हेर फेर हो सकता है। 77 नंबर से लेकर के 87 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क तो आप एक सेफ जोन में हो। ये मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी जो फाइनल कट ऑफ जो आएगी उसके ऊपर मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स आप 2 एग्ज़ाम को पास कर जाओगे तो ये अगर आपको जॉब मिलती है तो यहाँ सैलरी जो है काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप वेट करें और देखें, समय का इंतज़ार करें। और बाकी यही चीज़ है जो मेन चीज़ आपको बताना है। ये हो गया आपका कटअप। बाकी अगर ओबीसी स्टूडेंट्स की आप बात कर लें, आप जिस भी ब्रांच के हों, मैंने यूआर का कटअप बताया है। आप फ्रेंड्स वहाँ पे 7 से 8 नंबर आप माइनस कर लो। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको 8 से 10 नंबर आप माइनस कर लें। और जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे वो 10 से 12 नंबर माइनस कर लें। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या है सेफ अटेम्प्ट्स, क्या चीज़ नॉर्मलाइजेशन जो होगी उसमें आपको बेनिफिट देने वाली है। तो ये पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको बना करके दिया है। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।